हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घायु थे और उनके पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र अज थे और अज के पुत्र दशरथ थे और दशरथ के पुत्र थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। जब श्री भगवान इस धरा पर अपने पूर्ण चतुर्भुज स्वांश श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न सहित अवतरित हुए तो वाल्मीकि जैसे परम सत्य के वेताओं ने उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र के साथ गए और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। फिर अत्यंत मजबूत एवं कठोर हरधनु नामक धनुष को तोड़कर सीता देवी से विवाह किया और परशुराम का मान मर्दन किया। फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वे लक्ष्मण तथा सीता सहित वन में चले गए। वहां उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण द्वारा सीता देवी का अपहरण करने से इस असुर के दुर्भाग्य का आरंभ हुआ। जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया तो सीता देवी को प्रसन्न करने हेतु भगवान श्री रामचंद्र ने उस मृग को लाने गए, किंतु इसी बीच में श्री भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रावण सीता को हर ले गया। सीता देवी का हरण होने पर भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित समस्त जंगलों में उनकी अन्वेषणा करने लगे। अन्वेषणा करते करते उनकी भेंट जटायु से हुई। तत्पश्चात श्री भगवान ने असुर कबंध तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। वानरों की सेना बनाकर तथा उनके साथ समुद्र तट पर पहुंचकर श्री भगवान ने साक्षात समुद्र देव के आगमन की प्रतीक्षा की, किंतु जब समुद्र नहीं आया तब समुद्र के स्वामी श्री भगवान समुद्र पर क्रुद्ध हो गए। तब समुद्र दौड़ा दौड़ा आया, उनकी शरण ग्रहण की और उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिए। तब श्री भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधना चाहा और विभीषण की सलाह पर उन्होंने रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व श्री भगवान के नित्यदास हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी और अब लक्ष्मण की सहायता से भगवान श्री रामचंद्र की सेना ने समस्त राक्षस सैनिकों का वध कर दिया। तब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं रावण को मारा। मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां रावण हेतु शोक करने लगी और भगवान श्री रामचंद्र के आदेशानुसार विभीषण ने परिवार के समस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण को लंका पर राज्य करने का अधिकार सौंपा और उसे दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। श्री भगवान ने अशोक वाटिका से सीता देवी का उद्धार किया और उन्हें पुष्पक विमान में चढ़ाकर अपनी राजधानी अयोध्या नगरी में ले गए, जहां उनके भाई भरत ने उनका स्वागत किया। जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण तथा सीता देवी सहित अपने सभी परिजनों से मिल लिए तो इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ ने उनका राज्याभिषेक किया।